मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद को कोई नहीं आ रहा। बेशुमार इंटरव्यूज दे दिए मगर किसी को मेरी फिक्र नहीं। मारूफ सिंगर असद अब्बास बेबसी की तस्वीर बनी बैठा है। वो असद अब्बास जो राह गुजरते फकीरों को हजारों दे देता था। वो असद अब्बास जो कभी खाने के ढाबे पर बैठता तो वेटर को हजारों टिप दे देता था। वो असद अब्बास जिसके 4 कर करोड़ों मालियत के थे। वो असद अब्बास जिसकी आवाज दुनिया में गूंजती थी। लोग वक्त लेने के लिए तरले डालते थे मगर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला असद अब्बास की जिंदगी ने ऐसी काया पलटी कि आज असद अब्बास रुपए रुपए को तरस रहा है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। लक्स म्यूजिक अवार्ड जीता 2012 का, फिर कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया। काफ़ी माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ का अवार्ड मिला है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह के अलावा किसी से मांगना पसंद नहीं करता हूँ। पड़ गई कि मैं 7-8 साल से बेड पर ही हूँ, तो मेरे पास ये इतनी भी तौफीक नहीं है कि मैं फैसलाबाद से अपने गाँव से मैं फैसलाबाद इलाज करवाने के लिए किसी गाड़ी में जा सकूँ। मुझे बाइक पर जाना पड़ा है। 18 साल की उम्र में मैंने डिफेंस में लाहौर में मैंने घर खरीदा था 2.5 करोड़। मैं किसी भी इशारे पे रुकता था। मैं कम से कम तमाम जितने भी फ़कीर होते थे, मांगने वाले होते थे, मेरे पास 1 लाख रुपए की कॉपी होती थी। और रोज़ाना मैं उसको सुबह से शाम तक उसको सदका जारिया दे के मैं अपने घर आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। मेरे साथ पाकिस्तान का वो मारूफ सिंगर असद अब्बास, जिनको दुनिया जानती है। पाकिस्तान तो क्या, भारत में इनके लाखों में करोड़ों में इनके मद्दा हैं। खूबसूरत आवाज़ के मालिक, लेकिन इस वक्त जिस सूरत हाल में किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप यकीन जानकर हैरान हो जाएंगे। वो वक्त था कि अपने 4 घर, और घर भी कोई छोटा मोटा घर नहीं, 2-2 कनाल के घर, 2 घर लाहौर में, 2 घर फैसलाबाद में, शाहाना लाइफस्टाइल। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जो इन्होंने ना घूमा हो, शायद ही कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें ना बैठे हों, शायद ही कोई पाकिस्तान तो क्या दुनिया कोई ऐसा महंगे से महंगा रेस्टोरेंट हो जहाँ बैठ कर इन्होंने खाया ना पिया हो। शायद ही कोई ऐसे दुनिया के अमीर तरीन लोग हो जिनसे ना मुलाकात हुई हो, वो इनको बुलाएं और लाखों रुपया देकर इनको कहें कि भाई आकर परफॉर्म करें। वो गाना कदी या मिल जा सावल यार वे, कदी या मिल सावल यार, वो गाना कदी या मिल सावल यार वे। मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी ने वो गाना ना सुना हो। असद अब्बास साहब इस वक्त जिस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कि अव्वल तो इनको उस बीमारी का मुकाबला करने में कामयाब हो जाएं और दोबारा अपनी उस ताकत, अपनी उस स्ट्रगल के साथ आगे आएँ और अपने खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए लोगों में दोबारा एक उम्मीद का किरण बनकर साबित आए, एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए कि भाई बीमारी का इलाज भी है और इलाज तो करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है कि आप दुआ भी करें। इनका इलाज बड़ा महंगा है, तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए का इलाज है, जो कि पाकिस्तानी बल्कि अमेरिका में मुमकिन है। उसके लिए उज़मा साहिबा भी साथ मिली हुई हैं और एक कैंपेन चलाई हुई कि इस तरह हो सके इनका 5-6 करोड़ इकट्ठा करके अमेरिका जाके अपना इलाज करवा सकें। घर में इनके मौजूद हूँ, हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होते हैं और पर डायलिसिस में 15,000 रुपये आता है। यहाँ बल्कि महीने का आप कह सकते हैं कि इनकी अपनी बीमारी पे 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। असद अब्बास साहब, थोड़ा सा अगर 15 साल पीछे चले जाएं, आप बल्कि शायद पाकिस्तान के वाहिद नौजवान होंगे जिसने छोटी सी उम्र में इतनी शोहरत, इतना पैसा, सब कुछ देख लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का संगीत आइकॉन का सबसे पहला आइकॉन मैं बना हूँ इंडस्ट्री का, सबसे छोटी उम्र में और सबसे पहला, जिसका 1 करोड़ रुपए का इनाम था। एक मर्सिडीज थी और फिर वर्ल्ड टूर्स थे। और उसके बाद मैंने लक्स म्यूज़िक अवार्ड जीता 2012 का, फिर कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया। और फिर मेरे काफ़ी माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ का अवार्ड मिला है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला है, छोटी उम्र के जो आर्टिस्ट हैं इनमें से। और माशाल्लाह से फिर उसके बाद वो पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल्स किया। मेरे एल्बम बड़े मशहूर हुए गाने। कदी आमिल सामल यारवे, ये मेरे बैंड का गाना है, मिकाल हसन बैंड हमारा बैंड है, तो इस बैंड का हमारा गाना है। और उसके बाद ये OST में भी इस्तेमाल किया गया मेरी आवाज़ में, कदी आमिल सामल यारवे। तो माशाल्लाह से पूरी इंडियन कम इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान में मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं
जो मुझसे सीखते हैं म्यूज़िक और माशाल्लाह से मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। असद भाई पिछले 7 साल से बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, अब आकर मीडिया पर बता रहे हैं, लेकिन पिछले 7 साल से इस बीमारी पे जो भी अखराजात आ रहे हैं सब कुछ अपने पास से लगाया, सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। खुदा जानता है, मैं सबसे पहले तो अल्लाह के अलावा किसी से मांगना पसंद नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर कर्म जो भी किया अल्लाह नहीं किया है, उसके अलावा ना तो मैं किसी से मांगना पसंद करता हूँ, ना ही मुझे किसी से उम्मीद होती है। तो मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी 8 से 10 करोड़ रुपए, वो सारा मैंने अपने ऊपर 7-8 साल से बीमारी के ऊपर लगा दिया। फिर मैं इसलिए खामोश रहा कि शायद अल्लाह पाक मुझे दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा कर दे। मैं दोबारा से, ये पैसा तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो मैं दोबारा से 1-2 साल में इसको रिकवर कर लूँगा। तो लेकिन वो बीमारी कुछ ऐसी पड़ गई कि मैं 7-8 साल से बेड पर ही हूँ। तो मेरे पास ये इतनी भी तौफीक नहीं है कि मैं फैसलाबाद से, अपने गांव से मैं फैसलाबाद इलाज करवाने के लिए किसी गाड़ी में जा सकूं। मुझे बाइक पर जाना पड़ता है। इस वक्त जिस घर में बैठे हैं, इसी घर में आपकी पैदाइश भी हुई थी और इसी घर से आपने ग्रो करना शुरू किया। फैसलाबाद सिटी में 2 घर खरीद लिए, लाहौर में 2 घर खरीद लिए। पहला घर किस एज में खरीदा था और कितने का था वो? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जब 18 साल की उम्र हुआ तो 16.5 साल की उम्र में मैंने संगीत आइकॉन जीत लिया था। उसके बाद मैंने 18 साल की उम्र में मैंने इन डिफेंस में लाहौर में मैंने घर खरीदा था 2.5 करोड़ रुपए का। तो उसके साथ में माशाल्लाह इकबाल टाउन में मैंने घर खरीदा था। फिर मैंने फैसलाबाद यहाँ बहुत मशहूर एरिया है डी ग्राउंड, यहाँ पे मैंने एक घर खरीदा था। और एक और एरिया है यहाँ पे समनाबाद, यहाँ पे एक घर खरीदा था। तो मुझे 2 चीज़ों का शुरू से शौक रहा है, अच्छा घर और अच्छी गाड़ी और अच्छा खाना। यानी कि ये चीज़ें मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक ज़िंदगी का स्टाइल रहा था। और मेरी कोशिश और ख्वाहिश रही थी, मैं किसी भी इशारे पे जब रुकता था, वैसे तो ये बात करनी फजूल लग रही है, मैं किसी भी इशारे पे रुकता था, मैं कम से कम तमाम जितने भी फ़कीर होते थे, मांगने वाले होते थे, मेरे पास 1 लाख रुपए की कॉपी होती थी। वो रोज़ाना मैं उसको सुबह से शाम तक उसको सदका जारिया दे के मैं अपने घर आता। क्या सखी दिल थी, तो ये मेरी अम्मी की दुआ थी। मेरी अम्मी ने मुझे हुक्म भी लगाया हुआ था कि बेटा तुमने सदका देते रहना है। खुदा जानता है कि मुझे दोबारा से ये नज़र लगी है या पता नहीं क्या हुआ, ये बीमारी कैसे आ गई और मैं इस हालत में आ गया, ये तो अल्लाह जानता है। आपकी इस बीमारी में दौलत के साथ साथ आपकी माँ भी छीन ली, आपकी जब बीमारी हुए परेशान हो गई, आपकी बहन भी चली गई। ज़िंदगी का निचोड़ क्या निकाला, क्या सोचते रहते हैं? कभी सोच आई कि ज़िंदगी बन क्या गई है? अगर कोई चंद अल्फाज में ज़िंदगी को डिफाइन करना चाहें। आपने बहुत ही कमाल के आप सवाल कर रहे हैं माशाल्लाह। जिनसे सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता था, नहीं करता हूँ, मेरी अम्मी है। और मेरी बहन भी मेरी माँ की तरह थी। वो दोनों ही मेरी परेशानी में इस दुनिया से चले गए और उनके बाद तो वैसे दिल टूट गया। सही बात। और अब मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, एक 3.5 साल का, एक 2 साल का। जो 2 साल का बेटा है उसके भी पैदाइशी उसकी वेन्स हैं, पैदाइशी उसकी कंप्लीट नहीं है, उसको भी अंदर से ऑपरेट करना पड़ेगा अलग से। 3 ऑपरेशन बताए हैं डॉक्टर ने। और खैर आपके वाले सवाल का जवाब यही है, ज़िंदगी का निचोड़ हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, ज़िंदगी वो नहीं जो तुम सोचते हो, ज़िंदगी वो है जो तुम जीते हो। एक वक्त में असद अब्बास वो अरूज पे था, फुल टाइम पे अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़्यादा नवाजा हुआ है। और उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता था। अब ये वक्त जो गुज़र रहा है, लोगों से मुझे पैसे इकट्ठे करके डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, भीख मांगनी पड़ती है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं इलाज के लिए, डायलिसिस के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन फिर भी मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ अल्लाह रखता है बेहतर ही रखता है। असद भाई सबसे पहली गाड़ी जो अपने पैसों से ख़रीदी थी, कौन सी गाड़ी थी वो? मुझे जो गिफ्ट हुई थी वो तो मुझे हुई थी, मर्सिडीज हुई थी। जो मैंने सबसे पहली गाड़ी जो अपने पॉकेट से ली थी वो BMW थी। लेकिन वो मैंने ज़्यादा चलाई नहीं, वो क्योंकि मुझे उसमें कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। फिर मैंने उसको सेल आउट यानी करके, कि अल्लाह ताला ने इस तरह की ज़िंदगी भी दी थी कि अगर एक गाड़ी में नहीं लिया और ज़रा अच्छा महसूस नहीं चला, यार कोई और हो जाए। फिर उसके बाद वो मैंने सेल आउट करके फिर मैंने टोयोटा ली। टोयोटा में मुझे कंफर्टेबल मिलना शुरू हो गया। यानी कि इस तरीके से मुझे बाकी बड़ी गाड़ियों का ज़्यादा शुरू से शौक़ रहा है। तो अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं फॉर्च्यूनर लूँगा, इंशाल्लाह सही हो गए। और अभी भी मेरी ख्वाहिशें वही हैं,
वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी ऐसी के हर ख्वाहिश के दम निकले। क्या तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा जब तक जिंदगी है। असद भाई, जब अरूज अल्लाह ने दिया और अरूज मिलने के बाद चाहे पराए भी हों तो वो भी अपने बन जाते हैं। हाँ और जो आप जिस इंडस्ट्री में से आपका ताल्लुक था, हाय हाय। वो इंडस्ट्री तो बस कहते ना कि बस यार ऐसा हमारा मैसेज देख ले, हम ये गाना कहते परफॉर्म कर दे, ये गाना गा दे। आज वो है कोई आसपास? ये सब तितर बितर? आपका सवाल का जवाब देता हूँ। मैं बेसिकली चलता हूँ जिंदगी को लेकर मौला अली के फरमानों पर। मौला अली का फरमान है कि बुरे वक्त में अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने नजर आ जाते हैं। तो इंडस्ट्री जब मैं अरूज में था तो बस क्या बताऊँ क्या कैसी थी मेरे साथ। और जब मैं इस इम्तिहान में हूँ तो अब तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई किसी ने मुझे हौसला या तसल्ली दी होगी। और जबकि सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्री में इमरान अशरफ भाई ने मुझे तसल्ली दी, हौसला दिया, और अदनान सिद्दीकी भाई ने। लेकिन बस आप इन लोगों को हौसला तसल्ली देने से क्या, अगर आपके पास बंदा अरबोपति करोड़ोपति भी है, वो चंद लाख भी नहीं क्या दे सकता? इमरान भाई के सिर्फ स्टेटस लगाने से मुझे कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, और अदरवाइज बाकी फ़िलहाल तो किसी ने भी नहीं किया। और बस आज कोई दोस्त है साथ, कोई पुराना दोस्त ही हो? मेरे जो गुर्बत के दोस्त हैं शुरू से, जो स्ट्रगल पीरियड के, वो ही मेरे साथ कल भी थे आज भी हैं। और ना ही मैंने कल भी उनको छोड़ा था, ना ही आज छोड़ूंगा। और आगे मैं सक्सेसफुल दोबारा भी हो गया तब भी नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये इलाज मुमकिन है हर हाल में? पैसे लगने हैं बस? जी इलाज इंशाल्लाह मुमकिन है, और इस इलाज को थोड़ा टेक्निकली तरीके से देखना पड़ेगा। डॉक्टर्स को प्रॉपरली उनको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि रीट्रांसप्लांट करना है। तो कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं वो फ़ौरन से महीने 1.5-2 महीने में वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये वो देखेंगे, सर्च करेंगे। फिर जब तक मेरा अंदर से वो पूरा सिस्टम सेट नहीं होगा तो वो मुझे तब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। 5 से 6 करोड़ की अमाउंट तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए बताइए, $2 लाख के करीब। तो आगे ये भी हो सकता है कि मुझे क्या पता वो 3 साल के लिए एडमिट करें या साल के लिए एडमिट करें या 1 घंटे के लिए एडमिट करें, वो तो उनको ही पता है। अभी इसका कोई आइडिया नहीं। आइडिया कोई नहीं है मुझे। तो बस यही कोशिश है और दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छा करे। अगर सबसे ज़्यादा आसानी मेरे लिए ये है कि मेरा इलाज हो जाए, वो चाहे गवर्नमेंट करवा दे या मेरे साथ तमाम फैंस मिलकर करवा दे। वैसे भी 5-6 करोड़ अगर आप ठीक तंदुरुस्त हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक कोई एम कोई आ जाए और और मेरा 5-6 करोड़ क्या, मैं अपने अपने गांव में डायलिसिस सेंटर बनाऊंगा अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाऊंगा। और मैं मुझे किसी अपने ऊपर हराम की कमाई लगाने का शौक़ नहीं है। मैं किसी के मेहनत की कमाई को, मतलब कहते हैं ना कि मिसयूज़ नहीं करना चाहता, ना मुझे करना आता है। तो आप जितने पैसे मुझे भेजेंगे ये आप लोगों की अमानत होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मेरी बीमारी के ऊपर लगेंगे, मेरे बच्चे की बीमारी के ऊपर लगेंगे, मेरे इलाज पर लगेंगे, मेरे लिए ही लगेंगे, और इनका कभी कभी मिसयूज़ कभी नहीं होगा। असद भाई, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टोयोटा मर्सिडीज फॉर्च्यूनर भी इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अपना इलाज जब करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बाइक, अभी जब पता चला तो कह रहे यार बाइक भी ठीक करवाने भेजी हुई है, और बाइक की हालत भी ठीक नहीं है। बाइक का ऐसा हुआ कि वो पंजाबी ने बोलना दसना कि जिन्नी वो चल गई बेचारी, और रस्ते जी हूँ रुकन लग पई। तो ऊपर से मतलब बाइक के ऊपर भी गर्मी आपको पता है ये चल रही है, और मेरे बड़े भाई बैठे हैं वो ऑफ कैमरा, ये मुझे लेकर जाते हैं। और बस चल भाई, बड़ा रूज अल्लाह ने दिया आपको, अल्लाह ने बड़ा रूज दिया आपको। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा रूज दिया अल्लाह ने। अच्छा कोई ख्वाहिश नहीं रही कि ये भी नहीं दिया अल्लाह ने, ये भी नहीं दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ दिया। और मुझे कुछ गिला भी नहीं है ज़िंदगी से, सारा कुछ मिला है। आप जो भी ज़िंदगी में अल्लाह करेगा बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। भारत से आपके चाहने वाले तो करोड़ों में हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। किस किस ने रब्ता किया अब तक? बाहर से मैं नाम गिनने में आऊँगा तो शायद वो आपके इंटरव्यू के मुझे 3-4 करने पड़े। बॉलीवुड की तमाम पूरी इंडस्ट्री, पूरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पहले भी जानते थे, मेरे पहले भी फैंस रहे हैं। और अब तक अभी मुझे विशाल शेखर, शंकर महादेवन, प्रीतम, ये म्यूज़िक डायरेक्टर सब ने कॉल्स करके अफसोस का मुजाहरा किया। और हमारे दिलीप कुमार साहब की फैमिली और राजकुमार राव हो गए, मतलब
दिलीप अपना विशाल, और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे छोटे नाम भी हैं जो इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा हिट नहीं है, लेकिन वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस उनकी दुआएं हैं। अभी तक उनकी तरफ से भी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिली। वो शायद कर नहीं सकते, शायद वो मसला शायद वो डर रहे हैं कि उनके ऊपर उनकी गवर्नमेंट टैग ना लगा टैग लगा दे, कोई मसला हो जाएगा कि ये आपस में एक दूसरे को, पाकिस्तानी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो आपने खुद नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनली किसी अपने फैन के थ्रू या दोस्त के थ्रू मुझे भिजवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ये ऐसा तो बादशाह है जी, अभी से इंटरव्यू में अगर इनका एक खूबसूरत आवाज़ ना सुने, कदी यार मिल सावल यार वे, वो तो अधूरा होगा। लेकिन गुजारिश ये है, इनका बैंक अकाउंट स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस बैंक अकाउंट पे डायरेक्ट अकाउंट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैं सबसे हटके सिर्फ गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा, गवर्नमेंट के लिए 5-6 करोड़ करना कुछ भी नहीं है। अगर ये खुद 5-6 करोड़ इकट्ठे करें तो शायद इनका 5-6 करोड़ ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट करने पाए तो शायद उनके 5-6 करोड़ भी ना लगे, क्योंकि गवर्नमेंट का एक अपना ताल्लुक होता है, एक अपने लिंक्स होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट देखे ना इलाज को, ये 5 रुपए लगे या 5 करोड़ लगे, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए कुछ नहीं है। वो चेक मुझे एडमिट करवाएं आज, क्योंकि मेरे पास डोनर भी नहीं है। वो मुझे टोटली मेरा बॉडी का टेस्ट करें दोबारा से, कौन कौन सी चीज़ें मेरे अंदर डैमेज हैं उनको सही किया जाए, और किस तरीके से मुझे नॉर्मल किया जाए। हर किसी भी तरीके से पाकिस्तान में इलाज है तो पाकिस्तान में करें, अमेरिका में है तो वहाँ पर करें, जहाँ पर भी उनको सही लगे वो करें, और ताकि मैं दोबारा से अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। सर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, आप दोबारा जगमगाएं। आखिर में रिक्वेस्ट है, मुझे पता है इस वक्त आपको, मुझे पता आप बीमार भी हैं, अब आवाज़ ऊंची करना, ज़रा वो गीत गा दें, वो गाना क्या खूबसूरत आवाज़ थी, कदी आ मिल सावली यार वे, थोड़ा दो दो इशार हो जाए ज़रा। मैं आपके लिए ये स्पेशली अपने तमाम फैंस को डेडिकेट करूँगा आपके चैनल के थ्रू। जज़ाकल्लाह। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूनू चीख पुकार वे, मेरे लूनू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।